नमस्कार साथियों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं और आज विषय है मेरा एंटी एजिंग। यानी बहुत से लोग ये चाहते हैं कि इनकी उम्र जो है बड़ी ना दिखाई दे, यानी आप वृद्धावस्था में भी युवा की तरह लगें और युवा अवस्था में भी आप एक एक्टिव बालक की तरह से अगर आपकी क्रियाएँ होती हैं तो उसको कहते हैं एंटी एजिंग। यानी आपका खाया हुआ भोजन रसात रक्तम ततो मांसम मांसानमेद ततो अस्थि अस्तनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जायते। जब खाए हुए भोजन का रस से रक्त नहीं बनता तो अगली धातुएं नहीं बन पाती हैं। जब शुक्र धातु का निर्माण नहीं होता तो कभी भी आपके चेहरे पर ग्लो नहीं रह सकता। जब शुक्र धातु का निर्माण बंद हो जाता है तो चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। जब शुक्र धातु का निर्माण बंद हो जाता है तो आपके चेहरे पर तेज नहीं रहता है, यानी आप छोटी सी अवस्था में ही बुजुर्ग दिखाई देने लग जाते हैं। और जो अस्थि धातु का मल है आपके बाल, वो बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, गंजे हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं और इस झुर्रियों से आप परेशान हो जाते हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, झुर्रियाँ अगर आपको आ गई तो कहते हैं कि मुझे एक दिन में विटामिन बी इतना खाना चाहिए, विटामिन डी इतना लेना चाहिए, या प्रोटीन की मात्रा ये होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ये होनी चाहिए, और उस मात्रा के अनुसार आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लेते हैं। दिनचर्या को उसी ढंग से जब आप प्रयोग करते हैं, आप अपने पैमाने के अपने द्वारा बनाए गए पैमाने से जब आप अपने शरीर का निर्माण शुरू कर देते हैं तो उसका कारण क्या होता है, अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, अचानक किडनी डैमेज हो जाती है, अचानक पता चलता है लिवर सिरोसिस हो गया। क्यों? क्योंकि आपने शरीर रूपी डॉक्टर के अनुसार नहीं चले। आयुर्वेद कहता है आद्यौ बलम रक्षेत तद अनंतरम चिकित्साम कुर्यातः। पहले बल की रक्षा कीजिए, शारीरिक बल की रक्षा कीजिए, तद अनंतरम चिकित्साम कुर्यातः। उसके पश्चात आपको चिकित्सा करनी चाहिए, यानी आपको इलाज की बात करनी चाहिए। आप लोगों ने अपने शरीर की अगर बल की रक्षा की होती तो आपकी 32 फुट लंबी आंत जो मुख्य द्वार से लेकर के गुदा द्वार तक छोटी और बड़ी आंत के रूप में और पाचन संस्थान के रूप में आपके शरीर में बनी है, ये ऊपर से लेकर के नीचे तक भोजन को एब्जॉर्व करती है। और जब ये एब्जॉर्व करती है तो अपने आप अगर विटामिन बी की कमी है तो उतनी ही मात्रा में विटामिन बी का यह शोषण करेगी जितने की इसको आवश्यकता है। ऐसे विटामिन डी की अगर इसको आवश्यकता है तो उतना ही विटामिन डी का निर्माण करेगी जितना इसको आवश्यकता है। ऐसे ही कैल्शियम की है, लेकिन जब आप अपने अनुसार चलते हैं तो कहीं विटामिन डी ज़्यादा हो जाता है, कहीं विटामिन बी ज़्यादा हो जाता है, कहीं प्रोटीन ज़्यादा हो जाते हैं, तो कहीं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाते हैं, जो आपके शरीर के अंदर आपकी एंटी एजिंग औषधि का तो कार्य नहीं करती, लेकिन हाँ आपको रोगी अवश्य बना देती है। इसीलिए मैं देखता हूँ कई बार अखबारों में, टीवी में मैं देखता हूँ कि आप एक्सरसाइज कर रहे थे या किसी विभिन्न प्रकार की पिल्स का प्रयोग कर रहे थे और आपको अचानक अटैक आ गया, आपको अचानक हार्ट अटैक की बीमारी हो गई और प्राणांत हो गया, आपको अचानक पता चला कि कैंसर बन गया, आपको अचानक पता चला कि लिवर सिरोसिस हो गया, क्योंकि आपने यथा अंडम तथा ब्रह्मांडम, जैसा अंडे में है वैसा ब्रह्मांड के अनुसार आपने कार्य नहीं किया। आपने आयुर्वेद के अनुसार अपने शरीर को एंटी एजिंग को यानी बढ़ती हुई आयु को कम दिखाने के लिए आपने प्रयत्न नहीं किया। आप बूढ़ापे तक जवान रह सकते हैं अगर आप आयुर्वेद के अनुसार अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं। अब क्यों हम अवस्था से बूढ़े हो जाते हैं? कई बार टेंशन अधिक लेने से हमारे को बूढ़े एकदम दिखाई देने लग जाते हैं। अगर आपके शरीर में टेंशन ज़्यादा है और वहाँ आपको लगता है कि मैं बूढ़ा सा हो गया हूँ, तो अपने नाक में आप बादाम का तेल डालिए या सरसों का तेल डालिए या गाय का घी मिल जाता है, तो यह आपको सबसे पहला और मुख्य है जो आपको कभी बूढ़ा दिखाई नहीं होने देगा, आप में कभी सुस्ती नहीं आने देगा, आपको हमेशा एनर्जेटिक रखेगा। अगर गाय का घी आपको प्राप्त होता है उसको नाक में डालिए और आपका यह टेंशन रोग को दूर कर देता है। दूसरा, जो आप दोपहर का भोजन और दोपहर का खाना शुरू करते हैं, आप इसको बंद कर दीजिए। दिवा स्वप्नात दिवा भुंजात, दिन का सोना और दिन का खाना, ये दोनों ही आपको वृद्धावस्था की तरफ लेके जाते हैं। क्यों लेकर के जाते हैं?
क्योंकि दोपहर में खाने से जो अग्नि प्रज्वलित होकर के शरीर की 13 प्रकार की अग्नियों को ठीक करता, वो उसको मंद होने के कारण विकृत कर देता है। इसलिए जब हमारी धातुओं की अग्नि काम नहीं करती है, धातु अग्नि कमज़ोर हो जाने से, पंचमहाभूत की अग्नि कमज़ोर हो जाने से हम छोटी सी उम्र में भी बड़े दिखाई देने लग जाते हैं। मेरा 38 वर्ष का अनुभव है और मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप हमारे औषधालय के अंदर आकर के दवाई का या हमारी द्वारा निर्मित औषधियों का प्रयोग करते हैं तो 1 महीने के अंदर आपको एक चमत्कार दिखाई देगा, अपने चेहरे पर ग्लो दिखाई देगा और आप कहेंगे झुर्रियाँ खत्म हो गई हैं और आप कहेंगे कि मैं एक्टिव हो गया हूँ, क्योंकि हम आयुर्वेद के अनुसार चलते हैं। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता अहितम मानम च तत् यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। आयुर्वेद वही है जो आपको ये बताए कि आपके शरीर के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, क्या सुख देने वाला है, क्या दुख देने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर बात कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपके रोग का सही कारण बता करके सही परहेज आपको बताऊंगा। उन परहेज का पालन करना, आपको कभी भी इनके लिए पीच की दवाई जरूरत नहीं पड़ेगी। जय भारत, जय भारती।